मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि मत करना तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तेरे आगे मत बुरे कर्म कर, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। हरे मत कर, हरे अपने मन को, अपने चित्त को, अपने स्वभाव को, अपने हृदय को, अपने को स्वयं ही समझना। कोई दूसरा सुधारने वाला नहीं मिलेगा, ना दूसरा कोई सुधार पाएगा। एक पीने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जो नशे में धुत होता है, उसको कोई कितना भी समझा दे मत पियो, बेकार है, क्यों पीते हो, बर्बाद हो जाओगे। पीने वाले व्यक्ति गटर में पड़े होते हैं, नाली में पड़े होते हैं, बेकार है। अब कितना भी समझा लो, उसको समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगी? जब वो अपने हृदय से, अपने दिल से ये विचार कर ले कि जो मैं पी रहा हूँ ये मेरे जीवन को और मेरे घर को और मेरे परिवार को बर्बाद कर रहा है, तो छोड़ दे। पर यदि तुम खूब प्रेशर दे लो कि नहीं पीना है, तुझे बंद कर दूंगा और तुझे मुक्ति केंद्र में ले जाकर नशा मुक्ति केंद्र में रख दूंगा, तुझे यहाँ रख दूंगा, तुझे वहां रख दूंगा, और जब तक वो भीतर से जड़ी नहीं होगा, जब तक वो भीतर से जड़ता धारण नहीं करेगा, तब तक वो नहीं छोड़ेगा। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब तुम्हें भीतर से तोड़ना। अभी कथा में आए हो, 2 बजे कथा चालू हुई, तुम सुबह 8 बजे से कंगी पार्टी कर पूरा के तैयार नहीं जब हो हुआ और पहुंच गए। अब सुबह 8-9 बजे से तुम तैयार होकर कथा में बैठे। इतनी पहले से तैयारी करी, तब जाकर 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे विराम हो जाएगी। आप अपने अपने घर को चले जाएंगे, रात्रि सोएंगे, सवेरे उठ के फिर तैयारी चालू हो जाएगी। और किसी ने तो कथा चालू भी नहीं हुई थी, उससे पहले तैयारी कर ली थी कि मैं तो कथा में जाऊंगी, बाकी का रसोई घर तू देखूंगी। किसी ने कर ली। कोई चतुर थे तो उन्होंने पहले से तैयारी करके रख ली कि देखो अब मुझे जाना है, दिवाली आती है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, होली आती है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, ब्याह आता है हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, नाना नानी छोरा छोरी की शादी आई, ब्याह आया, जन्मदिन आया, पहले से तैयारी। अब हमने पहले से तैयारी क्यों करी कि जब दरवाजे पर बारात आएगी, कोई काम आएगा तो एकदम टेंशन नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, कोई कष्ट नहीं आए। हम एकदम तुरंत, कोई ने कहा हल्दी ला के दो, हल्दी ला कर देंगे, कोई के मेहंदी ला के दो, मेहंदी ला के दे दो, कोई के हमको ये चाहिए, हम वो नहीं। ये तैयारी आपने करी। उसी तरह पशुपति व्रत कर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर
शंकर भगवान को एक बेलपत्री समर्पित कर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोलकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तेभ्यं बोलकर, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर गौरी शंकर बोलकर, भगवान शिव का जो तुम नाम जाप कर रहे हो, भगवान शंकर का जो तुम गुणगान कर रहे हो, शिव नाम में जो तुम डूबे हुए हो, शंकर की भक्ति में जो तुम डूबे हुए हो, एक लोटा जल तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो या किसी भी रूप में तुम शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो ये विचार कर रखना, ये तुम्हारी उस समय की तैयारी है जिस समय पर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आया तो तुम्हारा महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। तुम्हारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट आया तो महादेव सामने आया। विपरीत परिस्थिति में शिव तुम्हारे सामने एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम तारा गोयल है, मैं राजनगर इंदौर में रहती हूँ। तारा जी गोयल कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाए, कहीं अगर बैठी हो आप ही दोनों हाथ लगा देगा। श्री शिवाय नमस्ते, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे ला दीजिए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम तारा गोयल है, मैं राजनगर इंदौर में रहती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा पिछले 2 साल से सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करने के लिए प्रयासरत था और फिर उसने फिर पुनः नौकरी के लिए अप्लाई करा। तब सरकारी नौकरी की परीक्षा बाबा की कृपा से पास कर लिया, परंतु उसकी नौकरी का आदेश नहीं आ रहा था, जिससे मेरा बेटा व मेरा परिवार बड़ा हताश हो चुका था। 2 साल से परेशानी चलते चलते मुझे मेरी भाभी के माध्यम से पता चला कि शिव महापुराण की कथा सुनो। मैं पिछले 1 वर्ष से टीवी के माध्यम से नियमित कथा सुन रही हूँ। मैंने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया। आपके द्वारा कथा में बताए गए पूजा एवं विधि का गुरुजी शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का आदेश आ गया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी। देखिए बहन जी, श्री शिवाय तेरी कृपा बिना न हिले